आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि देव दिवाली क्यों मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को मुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। महाभारत पर कर्ण पर्व में देव दिवाली की कथा को विस्तार से बताया गया है। देव दिवाली की कथा त्रिपुरारीसुर में के वध से जुड़ी है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरारीसुर का वध किया था। कारण से कार्तिक पूर्णिमा पर देवताओं ने खुश होकर दिवाली मनाई थी। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहे जाने लगा, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाते थे। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इस उपलक्ष्य में लोग देव दिवाली करते हैं और इसे देवताओं की दिवाली कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान और दान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देव दिवाली के दिन काशी यानी वाराणसी में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। इस दिन काशी के सारे घाट रोशनी से जगमगा उठते हैं। हजारों लोग घाटों पर दिए जलाते हैं और गंगा नदी में दीप दान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं देव दिवाली क्यों मनाते हैं और क्यों कहा जाता है इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा, और क्या है देवताओं की कथनी। देव दिवाली की कथा महाभारत के कर्ण पर्व में मिलता है। देव दिवाली की इस कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाख्री। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा वरदान मांगा जिससे उनकी मृत्यु लगभग असंभव हो गई। उन्होंने वरदान मांगा कि उनकी मृत्यु केवल तभी हो जब तीनों अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और कोई उन्हें एक ही बाण से मार दे। वरदान पाकर त्रिपुरासुर बहुत शक्तिशाली हो गया और उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। वे जहाँ भी जाते थे लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते थे। देवता भी उनके अत्याचारों से परेशान हो गए और उन्होंने भगवान शिव से त्राहिमाम त्राहिमाम कहना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु ने त्रिपुरासुर का वध करने का संकल्प लिया। त्रिपुरासुर के वध के लिए भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिया बनाया और मेरु पर्वत को धनुष बनाया। भगवान विष्णु बाण बने और वासुकी नाग धनुष की डोर बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार हुए और अभिजीत नक्षत्र में जब तीनों पुरियां एक सीध में आई तो उन्होंने एक ही बाण से तीनों पुरियों को भस्म कर दिया। इस प्रकार तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युमात्ली त्रिपुरासुर का अंत हुआ। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। त्रिपुरासुर के वध का दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। देवता भगवान शिव की इस विजय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की नगरी काशी में दान कर खुशियां मनाई। कहा जाता है कि तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहा जाने लगा, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाते थे। देव दिवाली पर शिव की नगरी काशी यानी वाराणसी में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। देव दिवाली पर गंगा के तट पर असंख्य दीप जलाकर देव दिवाली मनाई जाती है। देव दिवाली के 7 कारण और जानिए। कार्तिक मास में 3 दिवाली आती है। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी को छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्थी भी कहते हैं। इसके बाद अमावस्या को बड़ी दिवाली मनाते हैं एवं पूर्णिमा को देव दिवाली मनाते हैं। आइए हम जानते हैं देव दिवाली मनाने के 7 खास कारण। नंबर 1, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया था, से वो त्रिपुरारी रूप में पूजित हुए। नंबर 2, इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। नंबर 3, कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को ही श्री कृष्ण को आत्मबोध हुआ था। नंबर 4, यह भी कहा जाता है कि इसी दिन देवी तुलसी जी का प्रकाश हुआ था। नंबर 5, देव उठनी एकादशी के दिन देवता जागृत होते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वे यमुना तट पर स्नान कर दिवाली मनाते हैं, इसलिए इसे देव दिवाली कहते हैं। नंबर 6, पूर्णिमा को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गिरा और आदित्य आदि ने महापुनीत पर्व प्रमाणित किया है। नंबर 7, इस दिन गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म हुआ था। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।
फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।